हेलो दोस्तों, आज के करेंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज 13 अक्टूबर एवं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो यह 10 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी शुरुआत 10 अक्टूबर 2003 को पूरे विश्व में हुआ था और जो मृत्युदंड है उसमें कमी करने के लिए, उसके रोक के लिए पूरे विश्व में यह 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज पूरे विश्व में 106 देशों में यह पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। 8 देश ऐसे हैं जो समान रूप से इसको अपराध मानता है और 28 देशों ने मृत्युदंड की प्रक्रिया में अनुमोदन किया है। ध्यान रखिएगा, भारत में भी बहुत दिनों से मृत्युदंड की प्रक्रिया को निलंबित किया गया था, लेकिन इससे पहले 2020 में निर्भया रेप केस में 4 लोगों को फांसी दिया गया है, जो अभी तक अंतिम बार ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? तो महिलाओं को मौत की सज़ा के एक अदृश्य वास्तविकता, ये थीम रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानसिकता स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? ये भी 10 अक्टूबर को ही मनाया गया। नेक्स्ट है, विश्व मानसिकता स्वास्थ्य दिवस 2021 की थीम क्या है? तो मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने नेम एस्ट्रॉयड को समझने के लिए डॉट मिशन लॉन्च किया? तो ये नासा ने किया। ये यूएसए यानी अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके पीएम बोरिस जॉनसन ने पॉइंट्स ऑफ लाइट्स पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया? तो ये अलीसा गडिया को किया है। नेक्स्ट है, किसने इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किया? तो ये ध्यान रखिएगा, इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आईसीजी कर्मियों को वीरता पदक प्रदान किया? तो ये राजनाथ सिंह किया और ये रक्षा मंत्री भी हैं, तो जो आईसीजी कर्मी हैं उनको वीरता पुरस्कार राजनाथ सिंह ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने स्टार्टअप के लिए यूरेका पहल लॉन्च किया? तो ये आईआईटी बम्बे के द्वारा यूरेका पहल लॉन्च किया गया। किस लिए? तो आईआईटी ने स्टार्टअप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये हरप्रीत कोचर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, किसे 45वें वायलार राम वर्मा स्मृति साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये बेन्यामीन को चुना गया। नेक्स्ट है, ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहे? तो ये एलन मस्क रहे। ठीक है, एलन मस्क, देखिए ध्यान रखिएगा, ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स ये 2021 है, इसमें शीर्ष स्थान पर एलन मस्क रहा। इससे पहले जेफ बेजोस थे जो अमेजॉन के संस्थापक थे, और पिछले बार हमारे मुकेश अंबानी 12वें स्थान पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया? तो ये आरईसी सोलर होल्डिंग्स का अधिग्रहण किया। नेक्स्ट है, विक्की ने वर्ष 2022 में भारत के जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये 9.1% रहने का अनुमान लगाया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया है? तो ये डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी, डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 का विषय रखा गया है। नेक्स्ट है, तुर्की ग्रां प्रिक्स 2021 रेस किसने जीती? तो ये ध्यान रखिएगा, वल्टेरी बोटास, जिन्होंने तुर्की ग्रां प्रिक्स 2021 रेस जीत ली है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए 6S अभियान शुरू किया? तो 6S अभियान पीएनबी बैंक ने शुरू किया। तो यह पीएनबी का जो 6S अभियान है यह है क्या? तो 6S से ध्यान रखिएगा, स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क और शिखर, संकल्प और स्वागत। ये 6S का मतलब होता है। ध्यान रखिएगा, स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क और शिखर, संकल्प और स्वागत, शिखर, संकल्प और स्वागत, ये 6S पीएनबी के द्वारा इस अभियान की शुरुआत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 120 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये सुचेता सतीश हैं। इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि यह केरल के भारतीय मूल के
महिला गायक हैं जो 13 वर्ष के ही मात्र हैं, जिन्होंने 120 भाषाओं में गाना गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह दुबई में रहते हैं अभी, ठीक है, यही दुबई जहाँ पे IPL चल रहा है, दुबई में ये 120 भाषाओं में गाना गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले यह कारनामा इन्हीं के नाम था, जिन्होंने 80 भाषाओं में गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। इनके लिए चाइल्ड पुरस्कार भी दिया गया है UAE के द्वारा। और उनके पिता का कहना है कि भारत मूल के भारतीय स्कूल के दुबई में स्वर कोकिला कहलाती भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्बानंद सोनेवाला ने पतन संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कहाँ माईपोर्ट ऐप लॉन्च किया? तो ये माईपोर्ट ऐप कोलकाता में लॉन्च किया गया। किसने किया? तो सर्बानंद सोनेवाल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बाल रोग विशेषज्ञ को वायोश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये बाल रोग विशेषज्ञ थे VS नटराजन, जिनको वायोश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया? तो ये पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक थे, जिनका नाम अब्दुल कादिर खान था। इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल 2036 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ओलंपिक खेल 2036 की मेजबानी भारत करेगा। यह हमारे भारत के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है। ओलंपिक खेल का आयोजन अब 2036 में भारत भी करेगा। हाल ही में ओलंपिक खेल में भारत ने टोक्यो ओलंपिक से 7 मेडल जीत के आए थे। अब जब 2036 में भारत में होगा तो देखना होगा कि जितने भी जो गोल्ड मेडल और जितने भी मेडल हैं उनका रिकॉर्ड तोड़ पाता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिदम सागवान और विजय वीर सिद्धू ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य मंडल में पहली बार लंबी दूरी की 2 माल गाड़ियों का परिचालन किया। तो कौन कौन है? तो त्रिशूल और गरुड़। दक्षिण मध्य रेलवे में पहली बार सब लंबी दूरी की ये 2 मालगाड़ियाँ हैं जिनका प्रचलन हुआ, इनका नाम त्रिशूल और गरुड़ है। तो इनको ध्यान रखिएगा, त्रिशूल और गरुड़। क्या पूछा जाएगा क्या है? तो एक प्रकार का भारतीय मालगाड़ी है जो दक्षिण मध्य मंडल, ये भी ध्यान रखिएगा, कौन सा जोन भी पूछ सकता है। तो दक्षिण मध्य मंडल में शुरू किया गया। यह सबसे लंबी रेलगाड़ी होगी जो माल की ढुलाई करेगी। इसका नाम त्रिशूल और गरुड़ है। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट में 1000 रन पूरा करने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? तो ये हमारे महिला खिलाड़ी हैं जेमिमा रोड्रिग्स, जो मात्र 17 साल के हैं। इन्होंने यह कारनामा करने वाले विश्व के सबसे युवा बल्लेबाज बने हैं। यह भारत के लिए ओपनिंग बल्लेबाजी कुछ दिन पहले करते थे, लेकिन अभी इनका पोजीशन 3 या 4 पे आते हैं और भारत के एक अच्छे स्कोर की ओर ले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कपास दिवस जानते ही हैं 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व कपास दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो कॉटन फॉर गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अबोल हसन बानी सदर का निधन हुआ? तो ये ईरान देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे ASI ने आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया? तो ये G सतीश रेड्डी को ASI ने आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि ASI 2021 आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया? तो G सतीश रेड्डी को दिया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य की कन्याकुमारी लौंग को GI टैग दिया गया? तो ये जानते हैं तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी लौंग को GI टैग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस 2021 रिपोर्ट जारी की? तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस 2021 रिपोर्ट जारी किया। एक दिन के लिए भारत ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन बनी? तो ये अदिति महेश्वरी एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है। यह राजस्थान के, ध्यान रखिएगा, यह राजस्थान के 20 वर्ष की एक महिलाएं हैं अदिति महेश्वरी, जिन्हें एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है। यह विश्व अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के बढ़ावा देने के लिए एक दिन के लिए इनको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया गया? तो ये 9 अक्टूबर को मनाया गया। नेक्स्ट है, किस देश के चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने भ्रष्टाचार के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया?
तो ये ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट है मार्टिन जे शेरविन का निधन हुआ, एक प्रसिद्ध क्या थे, तो ये विद्वान थे। नेक्स्ट है किसने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में दिल्ली हॉकी विकेट लीगल का शुभारंभ किया, तो अनुराग ठाकुर ने। ध्यान रखिए मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली हॉकी विकेट का अनुराग ठाकुर ने शुभारंभ किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विज्ञान में किसे नोबेल पुरस्कार द्वारा कैसे सम्मानित किया गया, तो आर्थिक विज्ञान में डेविड कार्ड, जोशिका एग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंसन को। एक ध्यान रखिएगा नोबेल पुरस्कार एक साथ 3 ही व्यक्ति को दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।